हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये मेरा फर्स्ट आउटडोर ब्लॉग है मेरी नई माइक से जो मैंने ख़रीदा है। पता नहीं कौन सी कंपनी का है, मैं तो देखता भी नहीं हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार मैं ब्लॉगिंग सीख रहा हूँ। ठीक है, वैसे भी मुझे ब्लॉगिंग करना आइडिया नहीं है, कैसे करते हैं क्या करते हैं, और टाइम भी नहीं है क्योंकि हम लोग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स है ना, हम लोग के पास टाइम भी नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी अपना localni.com लॉन्च करना है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं ब्लॉगिंग करने की। ये मेरा साइकिलिंग ब्लॉग है ना। लेट्स सी हाउ इट इज। ओके, थोड़ा दूर से, हाँ ये थोड़ा दूर हो गया। वी कैन हैव लाइक दिस फोटो इमेज। ओके, कैसा दिख रहा है रे मैन? ओके, सो इट्स नाइस। ठीक है, तो ठीक है, साइकिल चलाते चलाते ब्लॉग करते हैं क्या, मैं देखता हूँ कैसा होता है ना ब्लॉगिंग्स, है ना। अभी बातचीत किस चीज़ में करें? तो वैसे ऐसे ब्लॉगर्स आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, बट ठीक है, बात करते हैं गुरु के बारे में। ठीक है, जो आजकल IIT बाबा बहुत ही इन ट्रेंडिंग नाउअडेज। IIT बाबा है ना, बहुत गुरु लोगों के साथ उसका वो चलता रहता है, मतलब क्या बोलता है रे उसको, झगड़ा चलता रहता है ना। तो क्या ये ठीक बात है? इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली नाउअडेज गुरु का मीनिंग लोगों को पता नहीं है दोस्तों। ठीक है, Guru is not just only teachings. Okay, Guru, teacher, अध्यापक, आचार्य, ये सब डिफरेंट टाइटल्स है। ठीक है, जिनमें से सबसे बड़ा है गुरु। ठीक है, जो टीचर होता है, जो अध्यापक है ना, अध्यापक बोलते हैं ना हम लोग, टीचर होता है, आचार्य, अध्यापक, ये लोग थोड़ा सेम लेवल का लोग है। ठीक है, आचार्य, टीचर एंड अध्यापक, हाँ ये लोग सेम लेवल का इसलिए है कि क्योंकि ये लोग जो भी टीचर है या फिर अध्यापक है ना, या फिर जो भी आचार्य जिसको हम बोलते हैं, वो लोग सिर्फ वही सिखाते हैं वही सिखाते हैं जो किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, जो किताब में लिखा हुआ है या फिर किसी और ने इसको ज्ञान दिया है, बस वो लोग सिर्फ वही सिखाता है। ठीक है, लेकिन गुरु मीन्स इट्स टोटली डिफरेंट। ओके, गुरु मतलब जिसके पास खुद का स्किल हो। ठीक है, जैसे कि मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल लेके बताऊं तो आइंस्टाइन का जो लॉस को सिखा रहा है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जो लोग सिखा रहा है। ठीक है, वही था ना आइंस्टाइन का थ्योरी, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सिखा रहा है सपोज। ठीक है, कोई सिखा रहा है आपको, तो वो टीचर होगा, अध्यापक होगा, आचार्य होगा या फिर प्रोफेसर होगा। ठीक है, वो गुरु नहीं है। ठीक है, डोंट कॉल हिम गुरु। ठीक है, लेकिन अगर आइंस्टाइन खुद आके आपको सिखा रहा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, तो आप बोल सकते हैं गुरु ने मुझे सिखाया है। ठीक है, समझ गए ना आप? गुरु मीन्स वो लोग हैं जिनका अचीवमेंट है लाइफ में कुछ। आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट है, खुद एक साइंटिस्ट है, खुद का स्किल है, खुद का एक लाइफ में अचीवमेंट है ना, सक्सेस है ना, सक्सेस स्टोरी है खुद का। तो आइंस्टाइन एक गुरु है। ठीक है, लेकिन आइंस्टाइन का जो थ्योरी को सिखा रहा है, जो अभी के लोग जो टीचर वगैरह होता है ना, वो सिर्फ टीचर है, वो लोग गुरु नहीं है। ठीक है, आइंस्टाइन को हम गुरु कह सकते हैं, लेकिन जो लोग भी आइंस्टाइन का थ्योरी को जो सिखा रहा है, उन लोगों को हम टीचर, अध्यापक या फिर आचार्य बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो गुरु के पास स्किल होता है, गुरु के पास सक्सेस स्टोरी होता है ना। ठीक है, गुरु को कुछ इन्वेंशन करता है। ठीक है, लेकिन टीचर लोग ऐसा नहीं करता है। टीचर लोग, अध्यापक लोग, प्रोफेसर लोग बस वही सिखाता है जो किताब में लिखा गया है। ठीक है, समझ गए ना? तो गुरु टीचर ये आसमान और ज़मीन का फर्क है। ठीक है, गुरु लोग आसमान में रहते हैं हाई लेवल, एंड टीचर लोग ज़मीन के लोग हैं। ठीक है,
तो ये समझ के ना आपकी गुरु और टीचर अध्यापक में क्या डिफरेंस है ना। तो अभी समझते हैं कि जो भी अभी फ़िलहाल है उनमें से मुझे तो गुरु कोई दिखाई ही नहीं देता, ठीक है। अभी धर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। धर्म जो अपने आप को धर्म गुरु करते हैं, कहते हैं, उन लोगों को धर्म टीचर कहना चाहिए। अपने आप को धर्म का अध्यापक कह के लेना चाहिए। वो लोग धर्म गुरु नहीं है, ठीक है। धर्म गुरु मतलब वो है जिनके पास धर्म का कोई स्किल है, सक्सेस लेवल स्टोरी है ना, कोई अचीवमेंट है। मतलब धर्म के लिए उसने काफ़ी कुछ ऐसा चीज़ किया है जो कि कोई और कर नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है धर्म फैला रहा है, क्या फैला रहा है, मतलब ये सब एक नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता है, ठीक है। तो एक गुरु मतलब उसके पास एक यूनिक स्किल होना चाहिए, एक यूनिक स्किल, एक यूनिक इनोवेशन आइडियाज़ और समथिंग व्हिच नॉर्मल पीपल कैन नॉट डू, ठीक है। तब जाके उसको हम लोग गुरु कह सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, गुरु, टीचर, अध्यापक, प्रोफेसर, इन लोगों का क्या डिफरेंस है। गुरु इज़ समथिंग बिगर, ओके। गुरु किसी को टाइटल नहीं देना चाहिए। आजकल सब लोग अपने आप को गुरु कहता है, मतलब किसी को भी देखो वो गुरु है क्या है, मतलब गुरु आप साइंटिस्ट लोगों को कह सकते हैं गुरु। अगर धर्म के मामले में कोई एक सिद्धि पुरुष व्यक्ति है जिसके पास सिद्धियाँ हैं, तो उसको आप गुरु कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसने सिद्धि हासिल कर ली है, ठीक है। या फिर कोई भी गुरु हो, वो बहुत ही ऐसा कुछ काम कर दिया है जो कोई और कर नहीं सकता, तो उसको भी गुरु कहा जा सकता है, ठीक है। तो अचीवमेंट कुछ स्टोरी होना चाहिए, अचीवमेंट, तब जाके हम उसको गुरु टाइटल दे सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ उसने किया है लाइफ में जो कोई और कर नहीं सकता, ठीक है, सिर्फ वही कर सकता है, तो उसको गुरु टाइटल दिया जा सकता है। लेकिन आजकल सब लोग किसी को भी देखे गुरु गुरु बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। गुरु इज़ मोर बिगर टाइटल। गुरु किसी को मिलना नहीं चाहिए, गुरु टाइटल किसी को मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही है। तो जो IIT बाबा जो अभी कर रहा है वो उतना ठीक नहीं है, क्योंकि जो मतलब उतना ठीक नहीं है, मतलब उसके साथ उतना ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि IIT बाबा जब भी था तो उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, ठीक है, क्योंकि उसने किसी को तो नुकसान नहीं पहुंचाया है ना। लेकिन हाँ, मतलब डिबेट होना चाहिए, आपको डिबेट में जाना चाहिए। वो अपने आप को किंग बोल रहा है, अपने आप को भगवान बोल रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जब तक उसने किसी को हार्म नहीं किया है, उसका किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं दिया है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है। तो IIT बाबा अभी वायरल बन गया, पॉपुलर बन गया है ना। तो मतलब उसका जो टीचिंग्स है वो भी ठीक है, IIT बाबा का जो टीचिंग्स है, बट उसका भी एक गलती है, मुझे लगता है कि वो अपना फैमिली को छोड़ना नहीं चाहिए था, ठीक है। वो अपना फैमिली के साथ रह के भी ये सब कर सकता है जो वो कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर उसको फैमिली छोड़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो नॉलेज स्प्रेड कर रहा है ना। तो नॉलेज स्प्रेड करने के लिए आपको फैमिली छोड़ने की क्या ज़रूरत है, आप फैमिली के साथ रह के भी ये सब कर सकता है। तो ये बात मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारे सिद्धि पुरुषा धर्म में हमारे सिद्धि पुरुषा धर्म के हिसाब से तो हमें फैमिली छोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर तुम गुरु बनना चाहते हो तो सिद्धि पुरुषा धर्म के हिसाब से तुम्हें 60 इयर्स के एबव बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम 60 इयर्स के बिलो हो तो तुम्हें सिद्धि पुरुषा वॉरियर्स का जीवन जीना पड़ेगा। 60 इयर्स के एबव हो गए हो तब जाके तुम अपने आप को गुरु कह सकते हो, मतलब तुम गुरु बन सकते हो, क्योंकि 60 इयर्स तक कुछ ना कुछ अचीवमेंट किया होगा ना आपने। मतलब अचीवमेंट चाहिए गुरु बनने के लिए, कुछ ना कुछ सक्सेस स्टोरी होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप गुरु बन सकते हो। तो सिद्धि पुरुषा धर्म में मैं भी खुद गुरु नहीं बन सकता अभी फ़िलहाल, मुझे भी 60 इयर्स होना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल तो मैं सिद्धि पुरुषा वॉरियर हूँ, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ठीक है। तो सिद्धि पुरुषा धर्म के हिसाब से तो वो जो IIT बाबा साधु बन रहा है, परिवार को छोड़ दिया है,
वो सब ठीक नहीं है। आप परिवार के साथ रहकर भी वो सब कर सकते हो, ठीक है। तो यही है दोस्तों, ठीक है। तो आईडी बाबा के साथ जो हुआ है वो मतलब उतना भी मतलब ठीक नहीं है, बट मैंने अपना राय बता दिया है आपको, ठीक है।